गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th का अध्याय 1 पढ़ेंगे। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम यूक्लिड प्रमेयिका को समझेंगे। अब यूक्लिड प्रमेयिका क्या होती है, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा कि जब आपने डिवाइडेशन सीखा होगा, भाग देना सीखा होगा, तो वहाँ हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि किस प्रकार भाग देने में हमें ये चीज़ सीखने मिलेगी कि यूक्लिड प्रमेयिका कैसी होती है और क्या होता है। चलिए तो समझते हैं यूक्लिड प्रमेयिका क्या है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हम प्रश्नावली 1.1 का कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ आपको दिख रही होगी यूक्लिड प्रमेयिका। तो इसमें होता क्या है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, या हम इसको इक्वेशन बोल सकते हैं। ये होती है a = BQ + R। a बराबर b गुणित q धन r। तो ये होती क्या है, इसको पहले हम समझ लें कि यहाँ a बराबर भाज्य। याद करो वो समय जब आपने भाग दिया होगा तो उसमें 4 चीज़ें होती थी: भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ठीक है। तो यहाँ पे a बराबर क्या है, भाज्य, और ये जो b दिख रहा है आपको, ये b बराबर भाजक, भाजक जिससे हम भाग देते हैं। ठीक। और q बराबर भागफल, ये q, जब भी आप भाग देते हो तो कोई रिजल्ट निकलता है ना, ये वही रिजल्ट है। ठीक। और अंत में यदि वो पूरा भाग नहीं जाता है तो कुछ शेषफल बचता है। तो शेषफल यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये होता है r, इंग्लिश में इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये r बराबर शेषफल। ठीक है। तो ये यूक्लिड प्रमेयिका का सूत्र है। अब यहाँ पे एक छोटी सी शर्त होती है, जो आप ये शर्त देखेंगे। इस शर्त के अनुसार जीरो जो है वो r से बड़ा नहीं होगा, r से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। या हम यूँ कहें कि r जो है, जो शेषफल आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो शेषफल है ये 0 के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। और जो शेषफल है वो किससे छोटा होगा, b से। b हमारा भाजक था। ठीक है। तो हमारा जो शेषफल है वो b से छोटा होना चाहिए। इस प्रमेयिका के लिए ये छोटी सी शर्त है। इसको आप थोड़ा सा करेंगे हम अभी कुछ क्वेश्चंस, तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि ये आखिर है क्या, कैसे काम करता है। ठीक है। यदि आपको उसको एग्जांपल में देखना, चलिए मैं कुछ दिखाता हूँ, कुछ डिवाइड करके। यहाँ देखिए, ये हम एक संख्या लेते हैं, मान लो हम यहाँ ले लें 13। ठीक है। और हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, चलिए 2 से कर लें। ठीक है। तो यहाँ पे टेबल हम दुनिया पढ़ेंगे। 2 6 जा 12, 2 6 12। ये माइनस करेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1, और 1 में से 1 गया तो 0। तो यहाँ हमें सब कुछ दिख रहा होगा। ये है हमारा भाजक, ये हमारा भाज्य, ये भागफल, और ये जो है ये है शेषफल। ठीक है। चलिए अब हम प्रश्नों को हल करते हैं कि यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके हमको किस प्रकार इन क्वेश्चंस को हल करना है। तो इससे पहले हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे कि इसमें ये चाह क्या रहे हैं। तो यहाँ कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो चलिए, जिसको सबसे पहले ये नहीं पता है कि HCF क्या होता है, तो उनके लिए मैं बता दूं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके। यहाँ आप देखेंगे छोटा सा एग्जाम्पल। तो यहाँ हम कोई भी 3 संख्या लेंगे जिनका हम HCF पता करेंगे, जैसा कि हमने पिछली क्लासों में किया होगा, लेकिन ये रिवीजन के लिए है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, तो हम 3 संख्या लेते हैं, 9, 15 और 24।
इन तीनों का हम HCF पता करेंगे। तो ये पता करने के लिए क्या करना होगा, हम इस प्रकार से इनके गुणनखंड निकालेंगे जो आप देख रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 9 को डिवाइड करेंगे, 2 से तो होगा नहीं, तो ये होगा 3 से, 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3, तो ये इनके गुणनखंड निकल आए। अभाज्य गुणनखंड इसके निकालेंगे, तो ये 15 भी 3 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, ठीक है। 3 5 जा 15, 3 5 15 और ये 5 एकम 5। अब देखते हैं इसको, तो ये 2 से होगा 12 बार, 2 12 24, 2 12 जा 24। ये फिर से 2 से होगा 6 टाइम, फिर से 2 से होगा और ये अब 3 से होगा। चलिए, तो हमें सभी के अभाज्य गुणनखंड मिल गए हैं। ये हम HCF समझने के लिए कर रहे हैं, है ना। ये नॉर्मल मेथड है। हम इसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करेंगे, है ना, किन्हीं दो का, ये इन नंबर्स का। चलिए देखते हैं। तो ये 9 का गुणनखंड क्या है, 3 × 3 15, या 15 का है 3 × 5 24 का कितना है 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 3। चलिए, अब हमें देखना है HCF, इन तीनों नंबर्स का HCF पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमन डिजिट देखेंगे जो तीनों में है। तो हमें यहाँ साफ दिख रहा है 3 3 और ये 3, तो इसका HCF 3 होगा। हम यहाँ 5 देखें तो 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। 2 को देखें तो 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, ठीक है। तो HCF क्या होगा, इन तीनों नंबर का HCF क्या होगा 3। चलिए, अब हम करते हैं मेन क्वेश्चंस को। चलिए, तो हम ये जो HCF ज्ञात करेंगे, इनको बहुत ही सरल तरीके से करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम कई जगहों पर देखते हैं कि जो टीचर्स बताते हैं वो थोड़ी सी टफ मेथड यूज़ कर लेते हैं। हालांकि इसके लिए कोई मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी हम सरल से सरल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं ये। तो हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हम ये नंबर देखें, ये है 135 और 225, 135 और 225 का हमें क्या पता करना है, HCF, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो पहले हम इसको अपने तरीके से करते हैं, बाद में हम इसकी कुछ स्टेप्स जमाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 225 से में 135 का भाग देंगे। तो यहाँ हमें साफ दिख रहा है कि 135 का जो दुनिया हम यदि पढ़ेंगे तो 225 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 2 बार में इससे ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, एक ही बार करेंगे। तो 135 एकम 135 माइनस करेंगे, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 3 नहीं घटेंगे, तो यहाँ से उधार लेंगे, तो 12 में से 3 गए 9। अब यहाँ 1 में से 1 गया तो 0। चलिए, अब हम क्या करेंगे, 135 को यहाँ उतारेंगे। अब 90 का दुनिया पढ़ेंगे कि 135 से ज़्यादा ना हो, तो ये तो ज़्यादा होगा, 90 दूनी 180, तो एक ही बार करेंगे। तो 90 एकम 90, ये आया 5, 13 में से 9 घटेंगे तो कितना बचेगा 4, ठीक। अब हम यहाँ 90 लिखेंगे, तो हमें ये साफ दिख रहा है कि ये घटेगा, ये 45 का 2 बार में आएगा, ये 45 दूनी 90। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं। ये हमारा रफ वर्क हो गया, आप इसको चाहे एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको एल्गोरिथम के हिसाब से जमाएंगे कि यूक्लिड एल्गोरिथम जो है उसके हिसाब से इसको कैसे जमाना है, हम देखते हैं। तो हम लिखेंगे A बराबर B Q धन R। तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है A बराबर हमारा क्या है 200। ये पहले इस फर्स्ट पोर्शन को देखेंगे, तो यहाँ हमें दिख रहा है A बराबर है 225, B हमें दिख रहा है, B क्या होगा हमारा
आप देख पा रहे होंगे। बी हमारा होता है भाजक, तो वो है 135 गुणित 1 भागफल धन आर हमारा कितना है 90। तो ये हमारा पहला व्यवस्थित सेट जम गया। दूसरा सेकंड स्टेप, अब यहाँ देखेंगे, इसको देखेंगे आप ध्यान से। 135 बराबर 90 क्या है यहाँ 90 है यहाँ पे भाजक, भागफल फिर से 1 धन शेषफल 45। थर्ड स्टेप में हम इसे देखेंगे, तो ये हमारा 90 बराबर 45 गुणित 2 धन 0। तो यहाँ हमें हमारा जो HCF होगा वो होगा 45, क्योंकि इसके आगे अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हमारा HCF होगा 45। ये रहा हमारा आंसर, HCF बराबर 45 या 45।